वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान जबरदस्त चर्चा में है। वो पार्टी संस्थापक और केंद्रीय मंत्री रहे रामविलास पासवान के इकलौते बेटे हैं। चिराग रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना के बेटे हैं। रीना से पहले एलजेपी संस्थापक की 1960 में पहली शादी हुई थी। पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी है। हालांकि राजकुमारी देवी को उन्होंने तलाक देकर 1983 में दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी से चिराग के अलावा रामविलास पासवान को एक बेटी भी थी। कुल मिलाकर चिराग पासवान की 3 बहनें हैं, एक सगी और 2 सौतेली। सौतेली बहनों का नाम है आशा और उषा। आशा कई बार सार्वजनिक मंचों से अपने ही पिता के खिलाफ यानी कि पासवान परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में चिराग पासवान को सियासत के साथ साथ पारिवारिक मसलों से भी दो चार होना पड़ेगा, क्योंकि आशा के पति एलजेपी की विरोधी आरजेडी के नेता हैं और इस चुनाव में दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। तो ऐसे में इस रिपोर्ट में आइए जानते समझते हैं तेजस्वी के पास क्या है चिराग की तोड़। क्या चिराग पासवान का सपना तोड़ने का काम करेंगी सौतेली बहन आशा और उनके पति साधु पासवान। साथ ही इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि कैसे हैं बहनों के साथ चिराग के संबंध। सबसे पहले आपको बता दें कि रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे चिराग के कंधों पर है। पिछले साल नवंबर में ही चिराग पासवान को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। दिवंगत नेता रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। पहली शादी 1960 में राजकुमारी देवी से की थी। उनकी और राजकुमारी देवी की 2 बेटियां हैं, आशा और उषा। 1981 में रामविलास पासवान ने राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया। राजकुमारी देवी को तलाक देने के 2 साल बाद 1983 में रामविलास पासवान ने रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली। रीना उस वक्त एयर होस्टेस थी। चिराग पासवान रीना और रामविलास पासवान के ही बेटे हैं। चिराग के अलावा रीना और रामविलास की एक बेटी भी है। रामविलास पासवान और राजकुमारी देवी की बेटी आशा के पति अनिल साधु ने लंबे समय तक रामविलास के साथ राजनीति की। फिलहाल अनिल साधु अब आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। गौरतलब है कि आशा और साधु पासवान के रामविलास पासवान और चिराग पासवान से संबंध कभी बहुत मधुर नहीं रहे। आशा अपने पिता रामविलास पासवान पर आरोप लगा चुकी हैं कि उन्होंने शायद उनकी मां और अपनी पहली पत्नी को शायद इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अनपढ़ थी। यही नहीं, आशा रामविलास के खिलाफ पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर धरना भी दे चुकी है। उधर आशा के पति साधु पासवान भी कई बार अपने ससुर के खिलाफ तीखे बोल चुके हैं। साधु पासवान ने रामविलास के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी का दामन थाम लिया है। साधु ने इस दौरान आरोप लगाया था कि चिराग पासवान को हर सुख सुविधा दी गई और अच्छी जगहों पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन बेटियों को गांव में ही रखा गया। रामविलास पासवान ने चिराग की तरह बेटियों को वह प्यार नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। यही नहीं, पासवान के अंतिम दर्शन नहीं करने देने का आरोप भी आशा और साधु ने लगाया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। ऐसे में राजनीतिक पंडित ये कयास लगा रहे हैं कि शायद चिराग पासवान की पार्टी को रोकने के लिए तेजस्वी की पार्टी आरजेडी एलजेपी के खिलाफ आशा और साधु पासवान का इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि इस बात में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल रामविलास पासवान के निधन के बाद बिहार की सियासत पर सबकी नजरें टिकी हैं। बिहार चुनाव को लेकर आखिर चिराग की रणनीति क्या होगी, इसको लेकर लोग अपने अपने तरीके से तर्जुमा निकाल रहे हैं। उधर रामविलास पासवान के गुजर जाने के बाद बेटे चिराग के सिर से सियासी संतुलन बनाए रखने वाला हाथ भी अब उठ गया है। हालांकि चिराग ने एलजेपी पर मजबूत पकड़ बनाई है। हाल ही में बिहार में सीएम नीतीश कुमार का विरोध किया तो एनडीए में केंद्र की सत्ता में संतुलन भी बनाया।
लेकिन पिता की गैर मौजूदगी में अपनी स्थिति को मजबूत रखना उनकी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा परिवार के अंदरूनी मसलों से पार पाना भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।